Everyone, exercise 9.1, question number 1. एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सबसे पहले आ जाता है इस यूनिट में फंडामेंटल। थोड़ा सा फंडामेंटल यहां देख लेते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको 9.1 क्या सिंगल एक ही एक्सरसाइज है। इसमें यह बताया गया है कि जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ देखी जाती है, जैसे सपोज ये बेस है, यहां हम खड़े हुए हैं, ये जहां से हम देख रहे हैं ये हमारी आई है, आंख है। यहां से अगर हम ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट इसको देखते हैं यहां से ए पॉइंट से, सपोज एक बेस है ए बी, हम सी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो बेस के साथ ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसे हम थीटा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? थीटा। तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ देखी जाती है, यानी हम नीचे खड़े हुए हैं, ऊपर एक सपोज किसी रूम में ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है या फैन चल रहा है, अब नीचे से हमारी आई के द्वारा जो ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा उस ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो बेस एंगल हमेशा बेस के साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये ध्यान रखिएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो हमारी आई के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, उसके साथ ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट, अब दूसरा आ जाते हैं फंडामेंटल के अंदर कि सपोज हम ऊपर खड़े हुए हैं या अपने घर की छत पर खड़े हुए हैं, अब नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मेरी हमारी पोजीशन है ये ए, ठीक है, और ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन चली हमारी आंख से, भाई जहां से आप देखेंगे वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी। पहले आपने यहां से देखा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन चली, अब आपने ऊपर से देखा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये चली, और नीचे हम इस सपोज इसका नाम बी रख देते हैं, और हमने नीचे एक ऑब्जेक्ट है सी, इसको हमने देखा, मतलब ऊपर हम छत पे खड़े हुए, सपोज घर की छत पर, और नीचे एक कार खड़ी हुई है, हाँ ऊपर से उस कार को देखते हैं नीचे की तरफ, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट को पत्थर पड़ा हुआ है उस स्टोन को हम देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन चली ये वाली, हमने नीचे की तरफ देखा, तो हमारी आई के कॉन्टेक्ट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन चली उसके साथ नीचे की तरफ जो एंगल बना उसका नाम भी थीटा होगा, लेकिन उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है। कहीं अगर जरूरत भी पड़ेगी किसी डायग्राम में तो एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब हम फिगर में डायग्राम में दिखाएंगे ऊपर की तरफ ड्रॉ करके, बट उसे अप्लाई करेंगे मैथमेटिकली नीचे बेस से, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन इक्वल होता है जस्ट लाइक दिस। भाई आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी नीचे 180 डिग्री लाइन, ऊपर से जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा यहां से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, यही 180 डिग्री लाइन हो गई, तो दोनों ये 180 डिग्री लाइन, ये भी 180 डिग्री लाइन और ये भी, दोनों आपस में पैरेलल हो गए, और पैरेलल हो गई तो क्या होगा, ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इस एंगल के, ये एंगल किसके इक्वल हो गया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है। लेकिन जब भी हम यूज करेंगे वह हम ये नहीं लिखेंगे कि अल्टरनेटिंग प्रॉपर्टी, भाई जेड बनना है अल्टरनेट लगना है पैरेलल लाइन, नहीं, ये हमको पता है समझने के लिए, ये सिर्फ हमें पता है समझने के लिए, या मैंने समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया, बट जब भी हम यूज करेंगे इस एंगल को इसके इक्वल हमेशा यही लिखेंगे, वी नो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, तो इस जो चैप्टर आपका चल रहा है ये यूनिट 9, और इसे हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं, बट इसका एक स्टैंडर्ड नेम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब जब भी हम करें कौन चैप्टर चल रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस। बेटा कौन से यूनिट के
क्वेश्चन कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। कभी ये बहुत कम यूज होता है ये नेम, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर को की जो पॉपुलैरिटी है, जिस नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है इस नाम से, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, क्योंकि इसमें हम हाइट और डिस्टेंस की ही बात करते हैं। और इसमें मोस्टली जो अभी आपने यूनिट 8 की थी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करा। यहां भी हम उन्हीं एंगल का यूज करेंगे। और आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं बेस पर आपने वैल्यू फाइंड की। तो उनका भी हम उन एंगल का यहां यूज करेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम यहां पर स्टैंडर्ड जो नंबर है वो साइन, कॉस, टेन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के अलोंग ही हम यूज करेंगे। क्लियर? और जनरली इसमें जो एंगल चलते हैं वो 0 तो नहीं आएगा यूज, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मोस्टली यही एंगल यूज किए जाते हैं। क्लियर? तो ये था फंडामेंटल ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो मे भी समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।